Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जी आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल रीडिंग होगी, तो उसी वे से देखिएगा। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यू आर वर्थी ऑफ लव का यहाँ पर मैसेज है। जेंडर रोल्स एंड दिस कुड बी द वन। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन एंड मेटामॉर्फोसिस। हो सकता है आजकल आप ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हो जहाँ पर ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, उनके साइन क्या होते हैं, कि जैसे कि ये जानना कि साइन मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोग साइन से ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ट्विन कनेक्शन है कि नहीं, राइट। तो आई फील कि आप में से कुछ लोग वो चीज़ कर रहे हैं गूगल पर एंड और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कैसे होते हैं, या कैसे पहचाने कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या नहीं है। सो आई फील ऐसा है। एंड आई फील कि आप में से जिन लोगों ने चेक किया है उनको बहुत सारे साइन मैच भी हुए होंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स सी। वर्क ऑन योर कनेक्शन, abandonment, release your past, pay attention to the signs and one-sided love. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है फ्रीडम। ठीक है, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी। कैन यू इस फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टेम्परेंस, ठीक है। यू आर वर्थी ऑफ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू आर वर्थी ऑफ लव। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि जो लव आप डिज़र्व करते थे वो लव इस पर्सन ने नहीं दिया है। कुछ लोग होते हैं ना जो लालच में कोई रिश्ता बनाते हैं, तो सिंपल है, हर कोई कहेगा कि भाई ये डिज़र्व नहीं करती या फिर ये डिज़र्व नहीं करता, बिकॉज़ ये मतलब से रिश्ता बना रहा है या किसी तरीके का कोई स्वार्थ है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका क्या था कि आपने रियल इमोशंस इन्वेस्ट किए थे इस रिलेशनशिप में, एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू नहीं की है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की। आपने इनको जितना प्यार दिया, इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, इन्होंने इंसल्ट किया है।
ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आज खुद ही उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट भी कर रहे हैं और इनको ऐसा महसूस भी हो रहा है कि आप डिज़र्व करते हो, आप वर्थी हो लव के, आप ट्रू लव डिज़र्व करते हो। बिकॉज यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारे ऑप्शंस से इन्होंने डील कर लिया है, ठीक है, और लोगों को भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में रख के देख लिया है और इसी वजह से इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप बाकियों से यूनिक क्यों हो और कैसे हो। यही चीज़ इनको पता चली है इन ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। कि ये देखो क्या होता है, मान लो कि इन्होंने सिर्फ आपसे बात की तो इनको ये लगेगा कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, हर एक लड़की ऐसी होगी या हर एक लड़का ऐसा होगा। लेकिन जब आपसे हटे और जब इन्होंने और लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई सब अलग हैं एंड उनमें से कोई एक अच्छा इंसान मिलना या फिर लॉयल पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके, उस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। जेंडर रोल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर द सन का कार्ड है। देखिए सिंपल सी चीज़, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। एक रिश्ता होता है ना जिसमें सबका अपना अपना एक रोल होता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, या आप ये रीडिंग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप अनमैरिड भी हो सकते हो, ठीक है। बट एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक पर्सन की, जैसे कि रिलेशनशिप में हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप की, बट उनकी भी उतनी ही है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी एक ने तो इस रिलेशनशिप में पूरे एफर्ट डाले, अपना 100% दिया है, बट किसी एक ने सिर्फ जस्ट जैसे कि किसी को प्यार मिला तो उससे जस्ट प्यार लिया बट दिया नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको बहुत केयर की तो उन्होंने उसको लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। वो बिल्कुल लाइक ऐसे कि ठीक है मुझे प्यार दो, मुझे मनाओ, मुझे पैम्पर करो, लेकिन उन्होंने कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया नहीं। एंड एक और चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एक रिश्ते में और भी पहलू होते हैं। बड़े फील कि इस पर्सन ने अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से इस रिश्ते में निभाई नहीं है, और ये चीज़ आपके पर्सन खुद रियलाइज़ करते हैं और उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो भी रही है। बिकॉज द सन कार्ड बताता है एक क्लियरिटी को, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है कि मेरा जो काम था वो तो मैंने रिश्ते में किया ही नहीं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो तो मैंने कभी वो एफर्ट्स तो मैंने कभी डाले ही नहीं। तो ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दिस कुड बी द वन। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना उनको ऐसा लगता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि बताता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं, प्लस बहुत सोचने को बताता है, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना। 2 ऑफ वॉन्ड्स इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी पर्सन जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उनको ना पहली चीज़ यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि चैलेंजेस को बता रही है। इंसान देखो अकेले मेहनत कर रहा है इसके सामने ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, बट आपके पर्सन को ये भी लगते हैं कि मतलब उनका सोचना ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि उनके लिए हमेशा स्टैंड लोगे। जब वो सोचते हैं आपके बारे में, आपके साथ फ्यूचर के बारे में, तो उनको ये चीज़ दिमाग में आती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके लिए हमेशा स्टैंड लोगे, उनके लिए हमेशा फ़ाइट करोगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहोगे, उनके हर वक्त में उनके साथ खड़े रहोगे।
ये चीज़ उनको आपके अंदर लगती है, एंड उनको आप पूरे मैरिज मटेरियल लगते हो, मैं ये भी कहूँगी। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा गला ख़राब है उसके लिए, बट यस उनको आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लाइक उनको ऐसा फील होता है आपके लिए कि अगर आप उनके साथ हो ना तो फिर उनको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी समझदारी से सब हैंडल कर लोगे। आप उन सब जो भी चीज़ें उनको हैंडल करने के लिए हर तरीके से रेडी हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे भी आपको देखते हैं। नेक्स्ट, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन को ना आपके साथ एक, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ठीक है, बट वो इसको कोई टैग या टाइटल नहीं दे पा रहे हैं। यू नो जैसे कि आपको फील होता है तो आप उसको कह दोगे कि दी हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, बट उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतना डीप आपके लिए क्यों फील करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आप दोनों का, जो कि उनको भी फील होता है, बट वो हो सकता है वो इन सब चीज़ों में मानते ही ना हो कि कोई ट्विन फ्लेम जैसा कोई कनेक्शन भी होता है, या हो सकता है उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको एक कनेक्शन तो आपके साथ फील होता है लेकिन वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट है क्या। यू नो इतना स्ट्रॉन्ग एक पुल क्यों महसूस होता है, एक खिंचाव महसूस होता है, आपको भी होता होगा और उनको भी होता है, बट उनको ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। एंड इसके कारण ना वो एक चीज़ है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, वो आपसे बात नहीं करते, तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब बात नहीं होती तो आपको स्पाई करने लग जाते हैं, और उनको नहीं पता क्यों। उनको पता है स्पाई करना अच्छी बात नहीं है, स्टॉक करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी करना शुरू कर देते हैं। अपने आप से वो चीज़ें उनसे होती है, बिकॉज आप वो ना बार बार आपकी तरफ ध्यान जाता है उनका, तो वो भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा उनके साथ होता क्यों है। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है दी हायरोफेंट। ओके, मेटामॉर्फोसिस बहुत ही प्यारा कार्ड है और हायरोफेंट उससे भी प्यारा कार्ड है। मेटामॉर्फोसिस ना सडन, मतलब सडन नहीं कहूँगी बट बड़े बदलावों को बताता है, जो कि मतलब चेंज हो जाए एकदम से, ठीक है, ऐसे चीज़ों को बताता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा दिखाई देता है मेटामॉर्फोसिस के कार्ड से, आप में से कुछ लोगों को अगर जैसे फैमिली एग्री नहीं कर रही ना आप दोनों की शादी के लिए, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो या कुछ आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन कि फैमिली एग्री कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी, कमिटमेंट नहीं मिल रही, कमिटमेंट मिल सकती है, वो भी एनर्जी है यहाँ पर। बट यू नो मेटामॉर्फोसिस यही होता है कि चीज़ें जो है ना वो उसमें चेंज आ जाना, एकदम से बदल गई चीज़ें और समझ नहीं आया कैसे, हम सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइजिंग एनर्जी होती है मेटामॉर्फोसिस की। सो यहाँ पर कुछ अच्छे सरप्राइज़ देखने को मिल सकते हैं, आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं, जैसे कमिटमेंट मिल जाना सडनली, या जैसे फैमिली एग्री नहीं करी तो फैमिली एग्री कर जाना, तो वैसा मुझे दिखाई देता है। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए अप्रैल मंथ तक हो सकता है, ठीक है। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्क ऑन योर कनेक्शन, यहाँ पर है द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड बहुत सुंदर हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा
इमोशंस या फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आप ये कह सकते हो, या उनकी फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, या फिर वो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि द लवर्स भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है। एक होता है ना कि वो इंसान से दूर है, अपना ईगो घमंड में है, लेकिन उसके साथ रह कर के ही सुकून मिलता है, या उससे बात करके ही सुकून मिलता है। तो ये वो वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता, आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा है कि क्या आप करना चाहोगे इस कनेक्शन में काम, क्योंकि जब आप इस कनेक्शन में एफर्ट डाल रहे थे उस टाइम इनके नहीं थे, और अभी ये डालना चाहते हैं, बट इनको ये नहीं पता क्लियरली कि आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। अबंडनमेंट की एनर्जी को टॉरस, वृषभ राशि एंड जेमिनी, मिथुन राशि। अबंडनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबंडनमेंट, जजमेंट एंड किंग ऑफ सोल्स। देखिए आपके पर्सन ना एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज अबंडनमेंट की एनर्जी है। आई फील इनका एक ऐसा टाइम चल रहा है, इनका एक कार्मिक टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से इनको मतलब इनको ये वक्त अकेले बिताना ही है। ये किसी से बात करने का भी ट्राई करेंगे ना तो नहीं चल पाएगी ज़्यादा दिन, बिकॉज इनका कार्मिक टाइम ही कुछ ऐसा है कि इनको अकेले रह कर के खुद ही एनालाइज करना है चीज़ों को। आपने देखा होगा कई बार ना ऐसा टाइम आता है कि हम किसी से बात करना चाहे तो भी नहीं हो पाती, और कोई आगे से हमसे बात करता भी नहीं है, और हम एक अकेलापन महसूस करते हैं, लाइक यू नो ऐसा, और किसी से बात कर ले तो झगड़ा कर लेते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये इसलिए आती है कि वो टाइम ऐसा टाइम है जहाँ यूनिवर्स हमसे चाह रहे होते हैं कि तुम्हें खुद के साथ स्पेंड करना है, खुद एनालाइज करना है चीज़ों को, अभी बाकी के शोर को बंद करना है। तो इनकी लाइफ में भी कुछ वैसा ही टाइम अभी चल रहा है। रिलीज योर पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, जो भी पास्ट में हुआ, इनसे जो भी इन्होंने गलती की, गलत डिसीजंस लिए, या आपको कुछ गलत बोल दिया, तो ये चाहते हैं कि अब आप भी पास्ट को रिलीज़ कर दो, आप भी पास्ट को छोड़ दो, आप भी ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचो, एंड आगे के बारे में सोचो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोचो, पास्ट का मत सोचो। बिकॉज इनको भी फील होता है कि पास्ट का अगर सोचेंगे तो रिश्ते में वो प्यार नहीं बन पाएगा अगर पास्ट को याद किया तो, क्योंकि पास्ट में इनकी एनर्जी सी कुछ ऐसी रही है कि यू नो अगर सोचो तो दुख होता है, गुस्सा आता है, और ट्रस्ट करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप रिलीज़ कर दो पास्ट को। आप सोचो ही मत पास्ट के बारे में, ऐसा कुछ। पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भी ना पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट कभी कभी ना कुछ पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करती है, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आएगा ना, तो आपको ना साइन मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जैसे कि वाइट फेदर आपको दिख सकते हैं, सबसे पहला साइन वाइट कलर के फेदर्स दिख सकते हैं आपको, या हो सकता है कि आपको कलरफुल बर्ड दिखे जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसी बर्ड दिख सकते हैं। इनके कॉल मैसेज आने से पहले आपको कुछ ऐसे साइन मिलेंगे, ठीक है। आपको मंकीज दिख सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, वो भी एक तरीके का एक साइन होगा, आई डोंट नो, बट या वो भी मिल रहा है। तो ऐसा कुछ साइन मिल सकते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा ना ऐसा लगे कि यार ये यूनिक है, ये मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं और अभी सडनली कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। वन साइडेड लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वन साइडेड लव, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट मुझे ये भी दिखाई देता है वो ये भी जानना चाहते हैं साथ के साथ कि आपके मन में क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें ऐसी हो गई है कि यही कर रहे हैं आपकी तरफ से ना हो, मतलब यहाँ पर वन साइड इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है चीज़ें इन फ्यूचर जाके वन साइडेड हो जाए। ठीक है, जैसे पहले भी वन साइडेड थे कि आपकी तरफ से एफर्ट थे, उनकी तरफ से नहीं थे, और अभी उनका ऐसा लगता है अगर मैं नई शुरुआत करता हूँ या करती हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से ही है, वो एफर्ट नहीं डाल रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे उनके साथ रिलेशनशिप में, उस तरीके के एफर्ट नहीं दोगे जैसे आप पहले दिया करते थे। तो इस चीज़ का डर है उनको कि कई चीज़ें वन साइडेड ना हो जाए, एक नई शुरुआत भी करूँ और पता चले कि सिर्फ मेरे ही एफर्ट से उधर से नहीं है। थोड़ा उनको ऐसा भी है कि कहीं आप रिवेंज ना ले लो, लाइक दिस, ऐसी एनर्जी भी है, मतलब ऐसे सोच भी है उनकी। एंड यहाँ पर है फ्रीडम विद द टेम्परेंस कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आई फील कि आपने अपने पर्सन को पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी है, लाइक आपने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, उनको चेज़ भी नहीं कर रहे हो, जितना चेज़ करना था आपने कर लिया, उनको जितना कंट्रोल करने की कोशिश करनी थी आप कर चुके। एंड अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट पेशेंस रख करके बैठे हो। पेशेंस आपने रखा हुआ है कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि लाइक जैसे पहले आप परेशान रहते थे बहुत ज़्यादा, या उनको चेज़ करते थे, या कॉल मैसेज बात क्यों नहीं कर रहे हैं और नहीं। अब आपने उनको पूरी तरीके से स्पेस दे दिया है कि ठीक है, मुझे अब मैं नहीं करूँगी डिस्टर्ब, या मैं नहीं करूँगा डिस्टर्ब। एंड आप एकदम पेशेंस रख करके बैठे हो, आप अपने आप को बैलेंस करके सब्र करके बैठे हो। आप ये चाहते हो कि ये पर्सन रियलाइज़ करे एंड ये फिर आपकी तरफ लौटे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो इनको रियलाइज़ हो। अब आपने उनको रोकना बंद कर दिया, पीछे भागना बंद कर दिया, मनाना बंद कर दिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपकी है तो वो आपको मिल जाएगी, और अगर आपकी नहीं है तो फिर पीछे भाग के भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो एनर्जी है ये अच्छी है, अगर आप हो इस एनर्जी में तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं हो तो इस एनर्जी में आने का कोशिश करो, क्योंकि ये एनर्जी ही बेस्ट एनर्जी है कि चीज़ों के पीछे नहीं भागना हमें। अगर कोई इंसान एफ़र्ट डाल रहा है पूरे तो आप अपने एफ़र्ट भी दो, लेकिन अगर कोई इंसान एफ़र्ट नहीं डाल रहा तो आप उनके पीछे मत भागो, उनसे प्यार मांगने के पीछे मत भागो, रिस्पेक्ट मत मांगो, क्योंकि ये चीज़ें मांगी नहीं जाती है, ये दी जाती है, या इंसान खुद के मन से देता है। हम मांग के लेंगे तो वो एक दिन की है, दूसरे दिन फिर से वो तो वही करेगा। आप कहोगे तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो एक दिन रिस्पेक्ट कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन वही हाल। वो तो इंसान खुद सोचे ना कि मुझे रिस्पेक्ट करनी है, राइट। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, जस्ट छोड़ो। अगर कोई इंसान जाना चाहते छोड़ो उसको उसके हाल पे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।